हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रिवर्स चार्ज और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो 2005 में जब सर्विस टैक्स रिजीम हुआ करता था तो उस समय ये इंट्रोड्यूस किया गया और इसमें उसके बाद कुछ चेंजेस आए। तो 2012 में इसमें पार्शियल रिवर्स चार्ज और जॉइंट रिवर्स चार्ज का एक कंसेप्ट और जोड़ा गया। तो ये इवोल्यूशन ऑफ रिवर्स चार्ज अंडर सर्विस टैक्स और जीएसटी हम मान सकते हैं। बेसिकली होता क्या है रिवर्स चार्ज? हमने सुना होगा फॉरवर्ड चार्ज, ज्यादातर लोगों ने सुना होगा फॉरवर्ड चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज मींस जब कोई सर्विस प्रोवाइड करता है या फिर कोई गुड्स सेल करता है तो हमें सेल टैक्स या सर्विस टैक्स या जीएसटी पे करना होता है। मींस टैक्स ऑन आउटपुट सर्विसेज और सेल ऑफ गुड्स। तो उसको हम फॉरवर्ड चार्ज कैटेगरी में उसे बता सकते हैं कि फॉरवर्ड चार्ज पे करना है या पे किया है। यहाँ पे जस्ट उल्टा है रिवर्स चार्ज। इस रिवर्स चार्ज का मीनिंग है कि रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज और रेसिपिएंट ऑफ गुड्स इज लायबल टू पे रिवर्स चार्ज। तो इस अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म द रेसिपिएंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिकम्स लायबल टू पे द टैक्स। इट मींस द चार्जेबिलिटी गेट्स रिवर्स्ड। अब हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव क्या था गवर्नमेंट का रिवर्स चार्ज लाने का? Objective of shifting the burden of GST payments to the recipient is to widen the scope of levy of tax on various unorganized sectors and to exempt specific classes of suppliers and to tax the import of services. Means कुछ ऐसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स थे जो कि टैक्स जहां से टैक्स कलेक्शन नहीं हो रहा था, और दूसरा ये था कि टैक्स किटी को बढ़ाना। इंडिया में टैक्स का जो कलेक्शन है इनडायरेक्ट टैक्स का उसको बढ़ाना। तो बर्डन ऑफ टैक्स जो था वो ऑलवेज सर्विस प्रोवाइडर या सर्विस गुड्स सेल करने वाले पे होता था, लेकिन इसको बर्डन शिफ्ट कर दिया रेसिपिएंट पे। तो ये वाइडन द टैक्स बेस मींस सरकार की किटी को बढ़ाना था और कुछ ऐसे सेक्टर्स को टैक्स करना था जो अनरजिस्टर्ड थे। सपोज अनरजिस्टर्ड वेंडर्स थे, वो सर्विसेज दे रहे थे या फिर सेल कर रहे थे, उनको भी टैक्स एम्बिट में लाने के लिए गवर्नमेंट ने ये एक ऑब्जेक्टिव था गवर्नमेंट का कि उनको भी टैक्स एम्बिट में लाया जाए और सरकार की रेवेन्यू को बढ़ाया जाए। तो बाकी चीजें हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। एप्लीकेबिलिटी मींस अंडर विच सेक्शन दिस इज लेविएबल, रिवर्स चार्जेस लेवीड। तो सेक्शन 9 of CGST Act and section 5 of IGST Act governs reverse charge transactions, and it is applicable in the following scenarios: supply of certain goods and services specified by CBIC, supply from unregistered dealer to a registered dealer, and supply of services through an e-commerce operator like Amazon, Flipkart, etc etc. तो अब हम टाइम ऑफ सप्लाई को लेके करेंगे डिस्कशन। तो टाइम ऑफ सप्लाई हम कब मानेंगे, कब सप्लाई हुआ है, ताकि हम रिवर्स चार्ज लगा सकें, रिवर्स चार्ज के लिए लाइबल हो सकें। फॉर गुड्स और सर्विसेज के केस में अलग अलग सिनारियोज हैं। तो गुड्स के केस में एक 3 कैटेगरी दी हुई है, उसमें से जो भी पहले होती है इवेंट तब ये टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। तो उसमें है डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ पेमेंट एंड द डेट इमीडिएटली आफ्टर 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। तो इन तीनों में से जो भी इवेंट पहले होगा तो उसको टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। सर्विसेज के केस में खाली दो कंडीशंस हैं, एक डेट ऑफ पेमेंट और डेट इमीडिएटली आफ्टर 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। तो ये 3 और 2, सर्विसेज के केस में 2 इवेंट और गुड्स के केस में 3 इवेंट है। तो टाइम ऑफ सप्लाई और एप्लीकेबिलिटी हम यहाँ पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट हम तीसरी स्लाइड में डिस्कस करेंगे। रजिस्ट्रेशन कब किया जाता है रिवर्स चार्ज में? Registration as per section 24 of CGST Act, a person liable to pay RC should compulsorily registered under GST. इसमें threshold limit
एप्लीकेबल नहीं होगा। इसमें आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा टर्नओवर 40 लाख से कम है या फिर 20 लाख से कम है। You need to compulsorily get yourself registered under GST. Who should pay GST under RCM? ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। The recipient should pay GST under RCM. ITC हम कब क्लेम कर सकते हैं? ऑन पेमेंट ऑफ रिवर्स चार्ज। इसमें सप्लायर रिवर्स चार्ज का ITC क्लेम नहीं कर सकता। अगर आप सप्लायर हैं और आप रजिस्टर्ड हैं रिवर्स चार्ज पे करने के लिए, तो आप कैसे पे करेंगे? मीन्स हाउ यू विल डिस्चार्ज योर रिवर्स चार्ज टैक्स लाइबिलिटी। तो इट इज टू बी डिस्चार्ज इन कैश ओनली। प्लीज रिमेंबर, हमें कैश में ही पेमेंट करना होगा। अगर हमारे पास कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है बुक्स में, तो हम उसे यूज नहीं कर पाएंगे इस लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेल्फ इनवाइस। तो इसमें सेल्फ इनवाइस जनरेट करने होंगे हमें ऑन पेमेंट ऑफ रिवर्स चार्ज। थैंक यू फ्रेंड्स। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज like and subscribe. Thank you.